हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज मैं एक और न्यू स्टाइल का फ्रंट ओपन लेडीज़ कार्डिगन लेके आई हूँ। लेडीज़ कार्डिगन बोलिए, लेडीज जैकेट बोलिए, बहुत ही यूनिक से स्टाइल का। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट ओपन है। इसमें मैंने फ्रंट में रखी है दोनों तरफ से, देखिए खड़े वाली पॉकेट। साइड में रखे है मैंने इसमें चाक, देखिए दोनों तरफ से चाक। और ये देखिए न्यू स्टाइल का, बिल्कुल न्यू स्टाइल का आप कह सकते हैं। इसमें मैंने आर्म होल की कटिंग न्यू स्टाइल से दी है और बटन पट्टी हर चीज़ मैंने इसी के साथ बनाई है। इसमें सिर्फ 2 सिलाइयाँ होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जॉइन होगा। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। और पॉकेट भी मैंने इसी के साथ साथ निट की है। बहुत सिंपल है इसको बनाना, बहुत ईजी। यदि कोई न्यू बिगिनर भी है, बड़े आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो आप भी बनाइए मेरे साथ साथ। तो करते हैं इसको बनाना शुरू। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको वूल लेनी है, कोई 300 ग्राम के आसपास इसमें वूल लगी है। और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप फंदे रखिए, और फंदे रखने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें क्यों इसमें इतने फंदे रखे। और फिर हमने इसको इन फंदों को यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। फिर जितने फंदे हमने इसमें रखने एक्स्ट्रा, सिर्फ हमें ये वाले फंदे रखने होते हैं पट्टी के। और इसकी आई कॉर्ड वाली, देखिए ये वाली पट्टी भी साथ ही बताऊंगी। ये पॉकेट और ये आर्म होल की शेप, इसमें किस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देते हैं, किस तरह से हम गले की काट करते हैं। इस तरह का गला यदि बनाना हो, कैसे हमने शोल्डर इसमें ज्वाइन किया है, तो ये सभी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरा चैनल, तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए बहुत सुंदर सा ये यूनिक सा पीस आपको बुनने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हम इसको बनाना शुरू। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा ये वाला पार्ट मैं बना चुकी हूँ। तो देखिए एक पार्ट मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें रखे मैंने नीचे 90 फंदे, और जो कि मैंने रखे डिजाइनर फंदे। तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं घर आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पट्टी के लिए ये वाले 10 घर साइड की पट्टी के लिए, और 15 घर जो मैंने यहाँ पे डिक्रीज किए इस तरह से। और सेंटर में रखे मैंने 40 फंदे, और यहाँ पे फिर 15 फंदे, और यहाँ पे ये 10 घर। तो टोटल हो गए हमारे पास 90 फंदे। और यहाँ तक मेरी इसकी लंबाई कंप्लीट होने के बाद, जब हमारे, मैं यहाँ से इसको डिक्रीज़ करते हुए जाऊँगी, जब हमारे पास टोटल रह जाएंगे 15 घर ये घट जाएंगे, 15 घर हमारे ये वाले घट जाएंगे, 40 घर इसके रह जाएंगे, 10 दोनों साइड की पट्टी के रह जाएंगे। फिर हमने इसमें जेब बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले मैं यहाँ तक इसको निट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको जेब बनाना बताऊँगी। इसी पार्ट में मैं सभी पार्ट की जानकारी दे दूँगी। ये है कमर के पास, कमर के पास थोड़ा सा मैंने इसमें पैटर्न रखा है, यही वाला सेम जो हम अनस्टिच लेते हैं, ये वाला फंदा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने और क्यों ये यहाँ पे रखा। कमर के पास थोड़ा सा 2 से 3 इंच की लंबाई कंप्लीट करने के बाद, फिर देखिए ये दी है मैंने आर्म होल की कटिंग, और यहाँ पे हमें देनी है गले की शेप। तो यहाँ तक पहले हम नीट कर लेते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इसी वाले पल्ले में दे दूंगी। और फिर मैंने पीछे वाला पार्ट्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें भी सेम इसी तरीके से इसके डबल घर रख के, ये देखिए यहाँ पे भी, इसमें यहाँ पे भी डिक्रीज़ करने इसी तरह से 15 घर ये, 15 घर इस तरफ से, और दोनों तरफ से हमने इसमें पट्टी रखनी है। और ये पट्टी हमने क्यों रखनी है, तो आगे आगे मैं बताती हूँ क्यों मैंने दोनों साइड से इसमें पट्टी रखी है। अदरवाइज़ एक साइड से हम पट्टी रखते हैं और एक साइड से हम बिल्कुल प्लेन रखते हैं जब हमने इसको ज्वाइन करना होता। तो इसमें मैंने आर्म होल की के बाद जो हम बॉर्डर बनाते हैं, इसलिए मैंने ये वाली पट्टी रखी है, ताकि ऐसे इसकी हमें एक्स्ट्रा पट्टी ना बनानी पड़े। तो आगे जब आप बनाओगे इसको तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो देखिए ये वाले फंदे किस तरह से डलते हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से हमें ये फंदे लगाने होते हैं। पैर में ये फंदे डलते हैं। पहला पदान सिंपल, जिस तरह से हम लगाते हैं फंदे को, घर को जो भी आप इसको बोलते हैं, इस तरह से। और दूसरे फंदे को धागा हमने इस तरह से करना है, उंगली और अंगूठे के बीच इस तरह से, ऐसे। और जो हमारा सिंगल वाला धागा होता है, इसको हमने इस तरह से रैप करके फिर इसको खींचना है। जो हमने 4 धागे मैंने
ये डबल कर रखे इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसके फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ, 90 फंदे देखिए। और फिर मैं आपको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए ये मैं 90 फंदे लगा चुकी हूँ इसमें। इस तरह से पेयर में ये फंदे आती है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने 45 ये काउंट कर दिए। और अब हमने सीधी सिलाई लगानी है बिल्कुल प्लेन। देखिए शुरू के जो 2 फंदे हैं, जो मैं आई कॉर्ड बना रही हूँ इसकी स्टार्टिंग में, 2 फंदे इसके, 8 फंदे इसके और 1 फंदा हमारा इसका होता है। 8 2 10 और ये 11 फंदे हो गए। और फिर 15 फंदे हमारे ये होंगे और 1 फंदा ये होगा 16। तो इस तरह से हमने इसको पहली सिलाई से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले शुरू के 2 फंदे बनाएंगे हम बिल्कुल सीधे। देखिए सीधी तरफ से ये इस तरह से बनेंगे। दो फंदे सीधे और ये फिर 8 फंदे हमारे पट्टी के, ये भी सीधे सीधे ही बनेंगे। दोनों तरफ से सीधे सीधे ही बनेंगे। एजिंग की मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए टोटल हमारे पास 10 हो गए। ये 2 आई कॉर्ड के, 8 फंदे इसके 10 और 1 फंदा हमने बिना बुने उतारना है ये वाला। देखिए जो हमने ये आपको चेन स्टिच की तरह दिख रहा है, इसको हमने बिना बुने उतारा। और अब हम 15 फंदे निट करेंगे सीधे सीधे। 1 2, पहली सिलाई को थोड़ा सा टाइट मैंने कर रखे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर हो सकती है। 3 इस तरह से। देखिए ये मैं 15 घर निट कर चुकी हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 घर। जो हमारा ये 16वां घर है इसको हमने बिना बुने उतारना है इस तरह से। 16वां घर बिना बुने उतारा। और अब हम बीच के 40 फंदे बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। तो इसको भी मैं बुन लेती हूँ 40 फंदों को, फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखिए 40 फंदे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैंने 1 फंदा बिना बुने उतारा। अब हम 15 फंदे फिर बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। फिर 1 फंदा है जो यहाँ पे हमने बिना बुने बनाना है। देखिए इसको मैं 15 घर को बना लेती हूँ। 1 इस तरह से, 2 3 4 5, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 14 और ये 15 घर हो चुके हैं। अब हमने 1 घर फिर बिना बुने बनाना है। देखिए ये वाला फंदा बिना बुने उतारा। और अब हमने ये 8 फंदे बीच के, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और जो ये 2 घर बचे हमारे पास, इसको हम एजिंग के 2 घर सीधे सीधे बुनेंगे। 1 और ये 2। तो इस तरह से हमारी इसकी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आया हम इसकी रॉन्ग साइड से दूसरी तरफ से। तो दूसरी तरफ से देखिए जो ये वाले एजिंग के शुरू के 2 घर मैंने सीधे सीधे बनाए हैं, इस तरफ से हमने ये उल्टे उल्टे बिना बुने दोनों घर को उतारा और धागे को पीछे लेके गए। और अब हमने जो ये 8 घर बीच के, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे इसके, ये पट्टी के। और 1 फंदा जो हमने बिना बुने उतारा था, इसको हमने धागा आगे करके इसको हमने अब यहाँ पे उल्टी तरफ को बुनना है इस तरह से। ठीक है, फिर हमने पीछे करके गए और ये 15 घर अब हमने सीधे सीधे बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए 15 घर होने के बाद जो हमने बिना बुने उतारा था, ये वाला घर पता चल जाता है कि कौन सा घर हमने निट नहीं किया है, उसको हमने उल्टा बनाना है। और अब जो बीच के हमारे ये वाले फंदे, ये हमने सीधे सीधे बनाने हैं। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर जब मैं वापस आऊँगी, इसको हमने किस तरह से डिक्रीज करना है तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए जो लास्ट के 2 फंदे हैं,
इसको हमने उल्टी सिलाई में दोनों को उल्टा उल्टा इस तरह से बनाना ताकि हमारी इसकी स्मूथ सी एजिंग आए, आइकॉर्ड एजिंग। देखिए दोनों उल्टे उल्टे बुनने के बाद अब सीधी साइड से हमने दोनों घर को नीट नहीं करना है। इस तरह से दोनों घर को उतारा और तीसरे घर को सीधा बना लिया इस तरह से। ये पट्टी के हमारे बीच के 8 फंदे, 2 फंदे एजिंग के, 2 4 5 6 7 और ये 8। देखिए ये वाला फंदा हमने बिना बुने उतारना है इस सिलाई में भी। इसको बिना बुने उतारा और उल्टी सिलाई में हमने इसको उल्टा बनाना है। फिर 15 घर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। देखिए ये 15 फंदे हो गए और अब ने हमारे पास ये वाला फंदा आ गया, तो इसको भी हमने बिना बुने उतारना। देखिए अभी हमने डिक्रीज करना शुरू नहीं किया। उल्टी सिलाई फिर से हमने बनाने के बाद जो हमारी आएगी, देखिए पहली सिलाई, सेकंड, ये थर्ड सिलाई है, फोर्थ सिलाई, फिफ्थ सिलाई में हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो ये वाली सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ और जो रॉन्ग तरफ से भी, यानी कि इस तरफ से भी पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारी फिफ्थ रो आएगी उसमें हम इसको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो ये 2 रो में इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो अब आ चुकी हूँ मैं 5वीं सिलाई पे। तो 5वीं सिलाई में हमें क्या करना है, दोनों फंदों को देखिए उस तरफ से मैंने उल्टे बनाए, इस तरफ से दोनों उठाए और ये एजिंग के 2 घर और बाकी 8 फंदे हमारे पट्टी के, इसको हमने सीधा सीधा नीट किया इस तरह से। देखिए 2 4 6 7 और 1 8। तो ये हमारा ये वाला फंदा है, इसको हमने बिना बुने उतारना है सीधी सिलाई में। और अब हमारे ये 15 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए 14 घर मैंने निट किए। ये है मेरा 15वां घर। देखिए ये है 15वां घर, 15th फंदा, और ये है ये वाला जो मैं सीधा सीधा बना रही हूँ। तो अब हमने इस तरफ को ये डिक्रीज़ करने हैं फंदे इस साइड को। देखिए इसलिए मैंने पहले आपको ये बना के रखा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इस तरफ को हमने यहाँ पे इस तरफ को डिक्रीज़ करने हैं और इस तरफ से इधर को। तो जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर वाला है पार्ट है तो इसको हमने इस तरह से, देखिए 2 का 1 करना, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इस तरह से ये हो चुका इस तरह से, ठीक है। और अब हमने बीच के बाकी फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। जो हमारे ये 40 घर है इसको निट करके मैं यहाँ तक आती हूँ। देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद सेंटर के पूरे फंदे हमने बुन लिए और अब हमने जो ये 15 घर है हमने बीच में रखे हुए इस तरफ को डिक्रीज करने हैं, घटाने हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरफ को और यहाँ से इस तरफ को, तो ये वाले घर को मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। फिर हमने इसमें हर सीधी सिलाई में इसको घर को घटाना है। जब हमारी उल्टी रो आएगी तो ये हम बिना बुने उतारेंगे उल्टी तरफ से, अब क्योंकि हमने इस तरफ से ये घटाना है। तो बाकी बच्चे हमारे पास 14 घर, तो 14 घर को सीधा सीधा बुनेंगे। और जो हमारी इसकी उल्टी वाली साइड है तो उल्टी वाली साइड में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तो इसी तरह से मैं इसको घटाते घटाते यहाँ जब हमारी ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ तक मैं इसको निट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो आपको यहाँ तक अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ये देखिए ये वाला घर बिना बुने और बाकी 8 फंदे हमारे पट्टी के बिना बुने। तो इसमें मैंने आपको आइकॉर्ड एजिंग भी बताई कि किस तरह से हमें करनी, क्योंकि हमें स्टिचिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए लास्ट में। देखिए ये 2 घर बुने, इस तरफ से हमने दोनों घर बुने और इस तरफ से दोनों घर को बिना बुने उतार लिया उल्टे अपनी तरफ को, और फिर धागे को ले गए पीछे। पीछे ले जाने के बाद फिर अब हमने बाकी घर, ये मैंने गार्टर स्टिच में ही पूरा कार्डिगन बनाया है। तो इसी तरह से आप चाहो तो इसमें पैटर्न डाल सकते हैं बीच में। देखिए इस तरफ से ये घर को हमने निट किया और ये अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे 14 फंदे। बस ये वाला पैटर्न हमने यहीं तक दोहराना है। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये वाली सिलाई आपको 5th वाली रो बताई, इसी तरह से 6th हमारी कोई फंदा नहीं घटेगा, 7th में सेम 5th की तरह ही होगी और हमारी 8th होगी बिल्कुल इस 6th सिलाई की तरह। इस तरह से देखिए ये फंदा जो हमने घटाया इसको इस तरफ से हमने बिना बुने उतारना इस तरह से।
ये आपको 2-3 सिलाइयों के बाद अच्छे से समझ भी आ जाएगा और दिख भी जाएगा, तो हमें इसको देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैं इसको घटाते हुए यहाँ तक पहुँचती हूँ। जब हमारे ये 15 घर इस तरफ से घट के फिनिश हो जाएंगे और 15 फंदे हमारे इस तरफ से फिनिश हो जाएंगे, फिर हमारे पास ये बचेंगे टोटल 10 फंदे ये, 40 फंदे ये और 10 फंदे ये, 40, 50 और 60 फंदे रहेंगे। और फिर हम 30 फंदों में बनाएंगे जेब। ये इस तरफ वाला है तो हम इस तरफ से जेब बनाएंगे, इस तरफ से। फिर मैं आगे आपको जेब बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी लंबाई यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे फंदे डिक्रीज होते जाएंगे, एक एक फंदा। जब हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से लेके अब हमें बिल्कुल प्लेन बनाना है इतना, यानी कि कोई फंदा नहीं कटाना है और बिल्कुल सीधा सीधा पट्टी के हमारे 8 फंदे, 2 स्टिच के और एक ही वाला फंदा जो हम सीधी सिलाई से बिना बुने उतारते हैं, और बाकी बीच के 40 फंदे और लास्ट में फिर ये पट्टी के और ये और 2 एजिंग के। इस तरह से हमने बिल्कुल प्लेन बनाते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है, यानी कि 40 सिलाई हमें बिल्कुल कंप्लीट करनी है। तो देखिए मैं इसमें कंप्लीट कर चुकी हूँ। पहले मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया और फिर मैंने बिल्कुल प्लेन बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट किया। देखिए मैं भी काउंट करके आपको दिखाती हूँ कि मेरी अगर 40 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी तो हम जेब के लिए इसमें फंदे उठाएंगे। जब यहाँ पे घटते हुए ख़त्म हो जाएंगे तो हमें बिल्कुल प्लेन बनाना है। जितने हमारे पास फंदे हैं उतने ही फंदे इसमें रहेंगे, ना कोई घटाना है ना कोई बढ़ाना है। तो इसमें हमने टोटल यहाँ से ऊपर हमें 40 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, यानी कि ये गार्टर स्टिच की 20 रोज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे गार्टर स्टिच में 40 रोज़ होनी चाहिए। देखिए काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 होगी यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए 20 रो मैंने इससे ऊपर कंप्लीट कर ली। तो टोटल हो गई मेरे पास यहाँ पे 40 रोज़। 40 रोज़ का मतलब टोटल सिलाइयाँ होगी मेरे पास यहाँ तक हुई 20 और इससे ऊपर होगी 20, टोटल होगी 80 रोज़। तो 80 रोज़ कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे जेब के लिए। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये है मेरा इस साइड वाला पार्ट, तो ये बन रहा है मेरा इस साइड वाला पार्ट। तो इसमें अब हम उठाएंगे फंदे यहाँ पे जेब के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसमें 30 फंदे उठाए। यदि आपको बहुत चौड़ी जेब चाहिए तो आप इसमें 32 या 35 फंदे तक भी उठा सकते हैं। तो मैंने वो यहाँ से यहाँ तक 20 फंदे उठाने हैं उल्टी तरफ से, और वो हमें जैसे कि मैंने इस साइड बनाए हैं, बहुत ही ईजी होती है खड़े वाली जेब बनाना। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसमें 30 फंदे उठाए, बिल्कुल प्लेन बनाया, वही 20 रोज़। और फिर मैं इसको बंद करना आपको बताऊँगी कहाँ से इसको बंद करते। तो सबसे पहले मैं फंदे उठाऊँगी। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि लेफ़्ट या राइट साइड जो भी बन रही है, तो ये बन रही है मेरी लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरफ से फंदे उठाऊँगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें फंदे उठाना बहुत इजी होता है। जो इस तरह की रोज़ होती है उल्टा उल्टा जहाँ आपको दिख रहा है, देखिए इस रो में मैं यहाँ पे आपको फंदे उठाना सिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आप धागे के साथ भी उठा सकते हैं, इस तरह से भी उठा सकते। 1 2 3 जो आपको ये दिख रहा है इस पर हमने इस तरह से उठाने। बहुत ईजी और बहुत जल्दी से इसमें फंदे उठ जाते हैं, जो हमें उल्टा उल्टा ये दिख रहा है। देखिए कि जो ये दिखता है इसमें से हमने फंदा उठाना इस तरह से। तो मैंने सिर्फ 30 फंदे उठाने हैं। 30 घर की मैंने बनाई है जेब। देखिए खड़ी जेब बनाना बहुत इजी होता है। जेबें बहुत तरह की होती है, साइड पॉकेट, तिरछी पॉकेट, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है। तो पहले मैं काउंट कर लेती हूँ कितने फंदे हुए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 1 26। 4 फंदे भी में और उठाने हैं। 27 28 29 और ये 30। देखिए 30 फंदे हो चुके हैं। अब हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से प्लेन बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करनी है 40 रोज़, यानी कि इसी तरह का मैं बनाऊँगी। तो 40 रो में कंप्लीट कर लेती हूँ इसमें धागा जोड़ के। और फिर जब मेरी लंबाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, इसको हम बाद में स्टिच करेंगे। देखिए इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में मैं सुई से नीडल से इसको स्टिच करना भी बताऊँगी। तो अभी मैं पहले इसको ये वाली रोज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें कितनी रो बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16, 17, 18, 19 और 20। देखिए मैंने 20 रो कंप्लीट करनी है और फिर हम इसको आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे और फ्रंट के पार्ट के भाग ये वाले फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो पहले मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं इसको बाइंड ऑफ करना भी सिखाऊंगी और आपस में जोड़ना भी आगे आपको बताती हूँ। तो पहले मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे आगे के पल्ले के साथ। जैसे मैंने ये वाली पॉकेट बनाई है तो उसी तरह से मैंने ये जो 30 घर है इसको हम इसके साथ और इसके साथ निट करेंगे और बीच के 30 घर जो है इसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सीधी साइड से बंद करूँगी। तो पहले तो मैं ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक 30 घर को निट कर लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि जब हम सीधी साइड से इसको बाइंड ऑफ करेंगे आई कॉर्ड बाइंड ऑफ, देखिए 30 घर ही हमने निट करने, सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 और ये 30। देखिए 30 घर हो गए। तो यही 30 घर हमने करने हैं अब बंद। देखिए किस तरह से करने हैं। सबसे पहला घर उतारा, फिर हमने एक घर और बुन लिया और जो तीसरा घर और चौथा घर इसको हमने 2 का 1 कर लेना इस तरह से। ठीक है, फिर हमने इन तीनों घरों को वापस लेके आया इस तरह से और फिर हमने ये जो शुरू के 2 घर है इसको किया निट इस तरह से और जो तीसरा घर और चौथा घर फिर हमने एक साथ उतार लिया इस तरह से। फिर हमने वो सारे घर को दूसरी सिलाई पे पलट दिए और फिर हमने शुरू के 2 घर को किया निट, बुना और तीसरे और चौथे घर को एक साथ घटा दिया इस तरह से। देखिए इस तरह से, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे ये वाली एजिंग इस तरह से हमने इस पे इसको बंद किया। 2 घर को बुना, तीसरे और चौथे घर को 2 का 1 किया, सभी घर को वापस उतारा इस सिलाई पे। फिर से हमने इन 2 घरों को बुनना है ताकि हमारा अच्छे से इसकी शेप आ जाए इस तरह से। बहुत इजी है ये वाली कास्ट ऑफ करना। और इसकी देखिए इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गई, क्योंकि जो ये वाली एजिंग है तो इसके साथ ये मैच कर रही थी, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे भी इसकी सेम आई कॉर्ड एजिंग की और यहाँ पे जो हमने एक स्टिच ये रखा है तो इससे भी इसका मैच अच्छे से हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये वाली कास्ट ऑफ यहाँ पे किया है जेब में। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कमर के पास थोड़ा सा ये जो मैंने बनाया है हल्का सा इसको दिखाती हूँ और इसके बाद फिर मैं इसकी जो टोटल लंबाई है आर्म होल तक गले तक वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आर्म होल की कटिंग और गले की शेप किस तरह से मैंने दी है वो आपको आगे बताती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको जेब को मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 30 फंदे घटा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 फंदे होने चाहिए, 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। देखिए अब हमने ये रो इसी तरह से कंप्लीट करते हुए कंप्लीट करनी है और वापसी में हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए जो जैसे हम निट करते आ रहे हैं नीचे से इसको हमने इस तरह से, और जब हम इस तरफ को मोड़ेंगे तो हम ये वाली रो भी इसके साथ कंप्लीट करेंगे ऐसे। देखिए अब हमने इसको यहाँ पे इसको साथ लेके जाना है और बाद में हम इसको सुई की हेल्प से आपस में ज्वाइन कर देंगे जेब को। देखिए किस तरह से जोड़ना है ये आप एक बार देख लीजिए और पूरी वीडियो देखिए। आपको एक ही वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूँगी कि किस तरह से मैंने कौन सा पार्ट इसका बनाया। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी पर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी यदि आप इस तरह का कार्डिगन बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब ये बच्चे 10 घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए ये हो गए मेरे 10 घर। तो ये जब हमने यहाँ पे बंद कर दिए तो इसको हम इसके साथ अब जोड़ेंगे। देखिए जो हमने ये जेब के फंदे बनाए हैं इसको हमने अब इसके साथ ज्वाइन करना है अच्छे से इस तरह से।
और इस तरह से हमारी खड़े वाली जेब बहुत इजी होती है बनाने में, कोई भी बिगनर इसको बड़े आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पे आप इसकी एजिंग इस तरह से ना करके बॉर्डर बना सकते, एक घर उल्टा एक घर सीधा, दो घर उल्टे दो घर सीधे, बहुत इस तरह की जेबें मैंने बहुत मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये वाले धागे इसमें घर ज्वाइन करने के बाद लास्ट के जो हमारे पास घर है ये भी हम एक ही सिलाई में अब निट करेंगे सभी को एक साथ। और फिर मैं इसकी कमर तक की लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये है जो थोड़ी सी मैंने इसमें शेप दी है, बहुत टफ तो ये नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ किस तरह से मैंने इसको बनाया है इस तरह से। और ये वाले फंदे भी हमने इसमें अब ज्वाइन कर देने इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी जेब बिल्कुल इसके साथ अटैच हो चुकी है। और अब हमने इसको, ये देखिए इसकी शेप, और अब मैं इसकी लंबाई देखिए जैसे मैंने ये वाली जेब बनाई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये है इस साइड की जेब और ये है उस साइड की जेब। अब मैं इसकी लंबाई यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये बनाती हूँ, फिर मैं इसकी आपको शेप बताती हूँ। देखिए मैंने ये पीछे वाले पल्ले में मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, तो इसी वाले पल्ले में मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए इसके बाद हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है इस वाले पल्ले की, फिर हमने ये पैटर्न इसमें रखना है। देखिए मैं पीछे वाले पल्ले की लंबाई कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो पीछे वाले पल्ले में देखिए किस तरह से मैंने इसको बनाया है। लंबाई कंप्लीट होने के बाद 4 घर सीधे सीधे और एक बिना बुने हमने बताना है, 4 घर सीधे सीधे एक बिना बुने। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9 बन गए हमारे पास टोटल। ये 2 घर यहाँ के, ये हमने हर सीधी सिलाई में बिना बुने उतारना है और उल्टी सिलाई में हमने उल्टा निट करना है। बस ये है, ये मैंने बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो में, 15 रो में ये कंप्लीट करके फिर प्लेन बनानी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 का मतलब 30 रो यहाँ और 24 रो यहाँ कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसमें गले की शेप देंगे। तो किस तरह से आते हैं ये 4 घर उल्टे, यानी कि सीधे सीधे बनाने हमने दोनों तरफ से ये 4 घर। जो एक वाला घर है हमारा 1 2 3 4, देखिए ये मेरी उल्टी साइड है, तो इसको हमने इस तरह से उतारना है। देखिए इस तरह से बिना बुने, इस तरफ से एक साइड से हम बिना बुने उतारेंगे और एक तरफ से हम इसको इस तरह से निट करेंगे। फिर 4 घर सीधे सीधे, ये घर उल्टा। जब हम उल्टा बुनेंगे इसको इस तरह से, या तो आप इसके साथ इसको बुनिए या फिर इसको बिना बुने उतारिए और सीधी तरफ से आप इसको बुन लीजिए। ठीक, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। 4 घर और बिना बुने उतार लिया, 4 घर और फिर धागा आगे किया, बिना इसको उतारा और पीछे को धागा कर लिया इस तरह से। इस तरह से हमने ये 30 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। हल्की सी मैंने यूं ही डिजाइन देने के लिए ये कमर के पास देखिए इस तरह से बनाया। तो सीधी तरफ से मैं बताती हूँ क्या करना है हमें। देखिए अब सीधी तरफ से आ गई हूँ मैं। तो सीधी तरफ से हमने, जैसे हम इसको पट्टी को बना रहे हैं, इसको तो हमने ऐसे ही बनाना है। जिस तरह से ये घर हम पट्टी के बाद वाला घर बिना बुने उतारते थे, इस तरह से देखिए उल्टी तरफ से बिना बुने उतारा तो सीधी तरफ से हमने इसको निट कर लिया। तो यदि सीधी तरफ से नहीं बुना तो उल्टी तरफ से बुनेंगे, पर ये उल्टी तरफ से ये वाला घर उल्टा आएगा इस तरह से। देखिए सीधी तरफ से हमने इसको इस तरह से बुन लेना है, यदि उल्टी तरफ से आपने इसको निट नहीं किया। बस इसी तरह से इसको मैं कंप्लीट करूँगी। इसकी 15 रो यानी कि 30 आएगी। गार्टर स्टिच में ये 15 दिखती है, वैसे ये डबल करो तो 30 रो में कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी शेप, आर्म होल की शेप ये बताती हूँ। और यहाँ तक आप भी बुन लीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी 8 रो कंप्लीट हो चुकी है इस तरफ से भी। तो अब देखिए मैं इसके साथ साथ आपको बटन होल बता देती हूँ, क्योंकि इसमें हमने बटन होल भी बनाने 3 से 4। तो मैंने 8 रो के बाद जो ये हमारी गार्टर स्टिच दिख रही है ना आपको, ये वाले, ये मैंने 8 रो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं रो में मैंने इसमें बटन होल बनाना है। तो बटन होल देखिए किस तरह से बनता है, वो भी मैं इसके साथ साथ ही बता देती हूँ। 1 2 और ये 3,
देखिए 4 घर मैंने निट किए, धागा आगे लिया और 2 का हमने 1 करना है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बड़े बटन नहीं लगाने, बहुत ही सिंपल सा बटन होल है। तो इसके साथ साथ हमें बटन होल भी जिस डिस्टेंस में आपको रखने हैं, देखिए मैंने 16 सिलाइयों के बाद रखा है, आप चाहो तो 20 सिलाई के बाद भी रख सकते हैं। और मैं इसमें सिर्फ बटन यहाँ पे टॉप में ही लगाऊंगी 3, 1 2 3। देखिए एक मैंने यहाँ पे बनाया बटन होल, दूसरा मैंने अभी बताया यहाँ पे, और लास्ट वाला मैं यहाँ पे, और लास्ट वाला ये 4 बटन होल इसमें आएंगे 8 रो के बाद। तो देखिए उल्टी तरफ से जब हम बटन होल जो हमने बनाया उसको हमने उल्टी तरफ से निट करना है, जाली वाले घर को, उसको हमने धागे को, देखिए एक बार देख लीजिए, ये 4 घर हो गए। जो ये वाला धागा है इसको भी हमने निट करना है सीधा, और इस तरह से हमारा ये देखिए बटन होल बन के आ गया। बाकी हमने जैसा ये नीचे से बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम इसको निट करेंगे। सीधी तरफ से नहीं बनाओ तो उल्टी तरफ से बुन लो। और ये 4 घर सीधे जो मैंने आपको ये बताया था, 4 घर सीधे, 1 घर उल्टा। तो इसको मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक इसकी लंबाई। और इसके बाद मुझे बटन होल, देखिए मैंने अभी एक यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बनाऊँगी। और जब मेरी ये लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी इसकी शेप देनी आर्म होल की और गले की। तो तब तक आप इसको भी इसी तरह से बनाते हुए जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है आर्म होल तक। तो अब देखिए हम इस तरफ से करेंगे इसकी आर्म होल की कटिंग, और यहाँ से करेंगे हम इसकी गले की शेप। देखिए इस तरफ से गले की शेप आएगी। देखिए ये इसकी पॉकेट, ये है पट्टी वाला भाग, तो यहाँ से गले की शेप देंगे दोनों में। और देखिए यहाँ से मैंने आर्म होल की शेप दी है, तो इसमें भी हम देंगे यहाँ पे आर्म होल की शेप। तो दोनों मैंने एक ही सिलाई में देनी है, इसी रो में मैंने शुरू करना है आर्म होल की शेप भी और गले की शेप भी। तो देखिए किस तरह से मैंने इसमें आर्म होल की शेप दी है। लंबाई कंप्लीट होने के बाद देखिए पट्टी वाले फंदों को हमने ऐसे ही, इस तरफ से हमारा आर्म होल की शेप आएगी। तो लास्ट वाले जो ये वाले पट्टी वाले घर है इसको हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे हैं। इस तरह से ये 2 घर है स्टिच के और 8 फंदे हैं मेरे पट्टी के। और देखिए जो ये वाला फंदा है, ये इसके साथ ही मैं पहली वाली रो में तीनों फंदों को, सॉरी ये तो गले वाली साइड तो तीनों का एक करना है, पर ये है मेरा आर्म होल वाला। तो इसको मैं पहले वाले घर को बिना बुने उतारा, तो अब हमने 2 का करना है 1। ही देखिए इस तरह से इस वाले घर के बाद 2 का 1 किया। और देखिए जो ये वाला घर है इस घर को इस पे डाला, तो हमने 3 फंदे यहाँ पे घटाने एक साथ, और ये वाले घर को इसके ऊपर से इस तरह से उल्टा दिया। तो ये हो गया 3 का 1। तो हर सीधी रो में हमने 3 का 1 करना है 4 बार, यानी कि मैंने 12 घर यहाँ पे घटाने। जिस तरह से हम 4 3 2 1 घटाते हैं, तो इस तरह 4 3 7 8 9 10 11 जितने फंदे हम घटाते हैं उसी तरह से मैंने 3 3 4 बार घटाएंगे, तो हमारे 12 फंदे यहाँ पे घट जाएंगे। तो ये है मेरा आर्म होल वाली साइड, यानी कि मुड्ढे वाली साइड मेरी इस तरह से कटिंग होगी। तो जो ये वाली साइड है, तो यहाँ पहुँच के मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो बीच वाले घर है इसको हमने सीधा सीधा जैसे हम नीचे से नीट करते आ रहे हैं वैसे ही हमने इसकी बुनाई करनी है। तो देखिए एंड में पहुंच चुकी मैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं तीनों घर को एक साथ निट करूँगी और उसके बाद मैं 2 का 1 करूँगी। तो देखिए तीनों घर एक, इसलिए मैं एक साथ करूँगी ताकि इसमें अच्छी सी शेप आ जाए इधर इस तरह। देखिए इस तरह से इसमें अच्छी सी शेप आ जाए। तो 3 घर इसी के साथ मैं निट करूँगी, जो ये बिना बुना हम घर उतारते हैं इसके साथ ही इस तरह से। देखिए इस तरह से ये गले के पास मैंने शेप दे दी। तो नेक्स्ट सीधी सिलाई में हम 2 का 1 करेंगे। सिर्फ एक बार 3 का 1 किया, उसके बाद मैं 2 का 1 करूँगी। जितने फंदे हमने टॉप में रखने तब तक हमने इस तरफ से घटाते हुए जाना है, एक एक घर हर सीधी सिलाई में। तो ये वाली सीधी सिलाई अब सीधी और उल्टी सिलाई, यानी कि इस तरफ से हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है, ये बिल्कुल प्लेन बनानी है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो इसको मैं निट कर लेती हूँ। देखिए फिर आगे हम इसकी सीधी साइड से, तो सीधी साइड से सबसे पहले हमने करने पट्टी के घर को निट किया, पट्टी के घर को बनाए, जो 10 फंदे हमारे पास ये है, और ये वाला फंदा जो है इसको उतारा। तो देखिए फिर से हमने यहाँ पे ये आर्म होल वाली साइड है, तो 3 फंदे घटाने हैं। तो 3 फंदे हमने सेम इसी तरीके से घटाने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। पहले 2 का 1 किया इस तरह से, 2 का 1 इस सिलाई पे इसको
शिफ्ट किया पार को, फिर ये वाले घर को इसके ऊपर से उल्टा दिया इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी ये वाली कटिंग हो रही है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से। तो मैंने 4 बार ये किए, 2 बार इस तरह से हो चुकी है। तो देखिए इसी तरह से हमने इसको नीट करते हुए लास्ट में आना है, लास्ट में फिर हमने 2 का 1 करना है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर ये लंबी होगी, पर एक ही वीडियो में आपको ये आर्म होल की कटिंग, गले की शेप, शोल्डर में कितने फंदे रखने हैं और शोल्डर की सिलाई, इसकी लंबाई, चाक, हर चीज़ आपको एक वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको अलग अलग सी वीडियो डालती तो आपको अलग अलग पार्ट्स देखने पड़ने थे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में हर एक चीज़ आपको बताई। इसकी एजिंग बताई है, इसका ये वाला स्टिच बताया है, और देखिए इसको मैं स्टिच करके इसकी पॉकेट, हर चीज़ मैंने एक ही वीडियो में डाल दी है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, पर आपको यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी। बहुत टफ नहीं है ये। देखिए ये आगे हम इधर लास्ट में, तो लास्ट में फिर से हमने 2 का 1 करना, पर इस वाले घर के साथ। देखिए इस तरह से हमारी ये शेप बनती जाएगी इधर की। और ये हमने तब तक घटाने हैं जब तक कि मैं यहाँ पे इतने फंदे ना रह जाए। देखिए कितने फंदे मैंने रखे इसमें बीच में, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17। जब तक 17 घर ना रह जाए तब तक हमने इस तरफ से घटाना है। और इस तरफ से जो ये आर्म होल वाली साइड है, ये हमने सिर्फ 4 बार घटाने, यानी कि 12 घर हमने घटाने हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पट्टी के फंदे इस तरह से बुने, और फिर उल्टी तरफ से हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। फिर मैं सीधी तरफ से आती हूँ, फिर आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आ चुकी हूँ सीधी तरफ से। तो सीधी तरफ से फिर हमने ये फंदा बिना बुने उतारा, फिर 2 का 1 किया, और इस फंदे को इस पे उल्टाया और इस फंदे को इसके ऊपर से डाला। तो इस तरह से हमारे 2 फंदे हर सिलाई में घटते जा रहे हैं। सॉरी, मैंने पीछे आपको 3 फंदे बोला, या 2 फंदे हर सिलाई में घटते हैं, और 5 बार हमने ये घटाना है। देखिए 1 2 3 4 और 1 5। यदि 6 बार घटाएंगे तो 6 दूनी 12 घर यहाँ घट जाएंगे। यदि 10 घर घटाने हैं आपने तो 5 बार करना, 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने 6 टाइम घटाया है, तो 6 दूनी 12 घर यहाँ पे घटे हैं। तो इस तरह से, जैसे कि मैंने ये 3 बार घटा दिए, 1 2 3, और 3 रो में हमें फिर इसी तरह से घटाने। 6 फंदे हमारे यहाँ पे 6 बार हम घटाएंगे तो 6 दूनी 12 घर यहाँ पे घट जाएंगे। और यहाँ पे हमें एक एक फंदा तब तक घटाना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 17 घर ना रह जाए। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इसकी लंबाई इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद टॉप में मैं आपको शोल्डर जोड़ना सिखाऊंगी, तीरा। पीछे का पल्ला भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी लंबाई, क्योंकि मेरा ये ऑलमोस्ट पीछे का पल्ला भी देखिए इतना बन चुका है यहाँ तक। तो इसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी लंबाई। और पीछे के पल्ले में भी सेम इसी तरह से हमारी, देखिए जैसे मैंने इधर की आर्म होल की शेप 6 बार हमें ये 2 फंदे घटाने हैं, जिस तरह से मैं घटा रही हूँ। तो पीछे वाले पल्ले की शेप की कटिंग मैं आपको नहीं बताऊँगी। तो सेम इसी तरह से पीछे के पल्ले की भी हमें, बस आगे के पल्ले का ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए ये इस तरफ से आर्म होल होगा और इसमें इस तरफ से आर्म होल होगा। तो जो नीटर है उनको तो पता होता है, यदि कोई न्यू बिगनर है तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। तो इस तरह से इसकी लंबाई आप भी कंप्लीट कर लीजिए, और मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर टॉप में मैं आपको बताती हूँ इसकी बाइंड ऑफ करना। देखिए यहाँ पे फिर पहुँच गई हूँ मैं। तो इसको हमने फिर 2 का 1 इस तरह से किया। इस वाले घर के साथ ही 2 का 1 करेंगे, और फिर बाकी पट्टी के फंदे सीधे सीधे। तो मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। बस यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखिए कि 6 बार हमें 2 फंदे घटाने हैं, तो 12 घर मेरे यहाँ पे घट जाएंगे। और यहाँ पे हमें एक एक फंदा तब तक घटाते हुए जाना है। देखिए यहाँ तक मेरे फंदे घटे हैं इसमें, एक एक फंदा। तो उसके बाद जब हमारे पास 17 फंदे रह जाएंगे तो हमें बिल्कुल प्लेन बनाना है। तो मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। आप भी मेरे साथ साथ ही नीट कर रहे हैं, तो आप भी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है आर्म होल के बाद। देखिए फ्रंट भाग की मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से मैं आर्म होल की कटिंग करनी है। सेम मैंने उसी तरह से बैक पार्ट की यहाँ 6 बार है जो आर्म होल की कटिंग की,
दो फंदे घटाए 12 सिलाइयों में। और लंबाई कंप्लीट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट में 7-7.5 इंच लंबाई बनाया। अब मैं इसको शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। तो आप भी देख लीजिए किस तरह से मैंने नीडल की हेल्प से शोल्डर को बंद किया है, और शोल्डर मैंने की है नीडल की हेल्प से। और गार्टर स्टिच में हमें किस तरह से बंद करनी चाहिए ये भी आप साथ साथ सीख लीजिए। देखिए मैं शोल्डर ही बंद कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको भी बता देती हूँ, फिर हम बनाएंगे इसमें पट्टी। देखिए सबसे पहले हम गार्टर स्टिच में किस तरह से बंद करते हैं, मैं दूसरे या जो सीधा पल्ला था उसका मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह से सुई में जो ये फ्रंट वाला भाग है, दोनों हमारे फ्रंट भाग के आमने सामने रखा, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। और देखिए इस तरह से आगे की तरफ को इस तरह से, और ये भी आगे की तरफ को हमने नीडल को इस तरह से डाला ऐसे। और देखिए बैक साइड से भी हमने पहले वाले पीछे वाले को इस तरह से उठाया, और ये नेक्स्ट घर को इस तरह से। अब हमने धागे को हल्के हाथ से खींच देना है, बहुत इजी है ये वाला। देखिए जब हम फ्रंट साइड में आ गए इस तरह से, देखिए ये बैक वाली साइड थी, अब आए हम फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में दोनों जो हमने घर नहीं छोड़ा था उसको और आगे वाले घर को इस तरह से, अब एक घर को हमने छोड़ देते हैं, पहुंच गए पीछे वाली साइड। पीछे वाली साइड को ये वाले घर को ड्रॉप किया, और दूसरे वाले घर को आगे की तरफ को सुई को इस तरह से डालना है ऐसे। देखिए जब हम फ्रंट में आए तो फ्रंट में इस तरह से और इस तरह से, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बैक वाली साइड में ऐसे और ऐसे, इस तरह से गार्टर स्टिच को हम हमेशा इसी तरह से बंद करना चाहिए। तो देखिए ये वाली शेप हमारी आती है, एक गार्टर लाइन बन जाती है इधर इस तरह से। ये अब हम फ्रंट साइड आए तो फ्रंट साइड में दोनों घर को इस तरह से उतारा, बैक वाली साइड को ऐसे और ऐसे उतारा। और हल्के हाथों से खींच लिया, फिर आगे की तरफ को ऐसे और ऐसे, और पिछली तरफ को बैक साइड को ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और गले के पास देखिए हमने गले तक इसको इसी तरह से सुई की हेल्प से शोल्डर को जोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि जो सिलाई होती है हमारी यहाँ शोल्डर के पास वो हमें दिखाई नहीं देती है। देखिए बहुत इजी है ये, अलग से भी मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। तो इसको मैं यहाँ तक ज्वाइन कर लेती हूँ, और फिर हम देखिए यहाँ तक इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ तक पट्टी वाले घर को हम ऐसे ही रखेंगे, पीछे वाले भाग को सुई में डाल देंगे, और फिर हम ये वाला शोल्डर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर पट्टी किस तरह से बनाती फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब है जो ये बुन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिए, और गला भी पट्टी भी मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है। और कंप्लीट करने के बाद देखिए इसकी लुक, और ये रखे हैं मैंने इसमें 4 बटन, मैंने इसमें 4 ही बटन होल किए थे यहाँ तक, और इससे नीचे ये फ्रंट ओपन है। तो देखिए बनने के बाद इसकी लुक देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये वाला कार्डिगन का पैटर्न, और न्यू स्टाइल का मेरा ये जो जैकेट बना है फ्रंट ओपन। तो इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइए। आपने पूरी वीडियो यदि इसको देखी होगी तो आपको ज़रूर ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको निट किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल में आपको बताया, कितने फंदे रखे, कैसे स्टार्ट किया। देखिए कैसे इसमें हमने यहाँ पे स्टिच जब करेंगे तो इसमें मैंने यहाँ पे 5 इंच के चाक रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे साइड में भी मैंने इसको रखा है इस तरह से चाक वाला। और देखिए इसकी स्टिचिंग देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसकी स्टिचिंग। इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे आर्म होल तक। जब हमने आर्म होल की यहाँ पे शेप दी थी, देखिए शेप देने के बाद इसको हमने यहाँ पे स्टिच नहीं किया, तो इसके देखिए हमें ना आर्म होल की यहाँ पे पट्टी बनानी पड़ी, ना हमें इसकी ये वाली पट्टी बनानी पड़ी। सभी पट्टियाँ मैंने एक साथ निट की है, तो एक्स्ट्रा हमें सिर्फ इसको स्टिच करना होता है। तो स्टिच देखिए मैंने बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में स्टिच किया है, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि मैंने लास्ट में इसमें आई कॉर्ड एजिंग की थी। मैंने आपको निट करते हुए हर चीज़ बताई है।
और इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह का कार्डिगन बनाएंगे जो बहुत ही यूनिक स्टाइल में बना है। और शायद ही आपने इससे पहले इस तरह का कोई कार्डिगन यूट्यूब पे देखा होगा, मुझे तो नहीं मिला है। तो यदि आप भी बनाएंगे इस तरह का कार्डिगन तो मुझे ज़रूर पिन कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।